अस्सलाम वालेकुम। फैरी के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। और माशाल्लाह आधे रमज़ान गुजर चुके हैं मगर मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो मैंने बस जल्दी से एक ब्लॉग शूट किया और आपके लिए लेकर आ गई हूँ। यहाँ था वक्त सहरी का, तो यहाँ पर हम उठ गए थे, अप्पू भी उठ गए थे। पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, उसके बाद मैं सहरी की तैयारी करने लगी। यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे, ऑमलेट और चाय, क्योंकि चाय तो कंपलसरी है। तो पराठे मेरे बन गए थे ऑलमोस्ट। अक्कू और अक्कू के पापा खाते जा रहे थे और मैं पराठे बनाते जा रही थी। तो कभी कभी हम पराठे बना लेते हैं, कभी कभी घी की रोटी बना लेते हैं, तो हम बदल बदल के खाते रहते हैं। तो कभी आज मैंने बनाए थे पराठे, और यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई थी रात, आई मीन लौकी की सब्ज़ी थी, तो वो भी हमने गर्म कर ली साथ में। और ये मैंने ब्रेड फ्रिज से निकाल ली, इनके छोटे छोटे पीसेस किए। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म दूध डाला और इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर डालूँगी। और जब तक हम ब्रेड खाएँगे, हम पराठा खाएँगे, जब तक कि हमारी ब्रेड हो जाएगी रेडी। तो हमने ये सब तैयार करके रख दिया है। इसमें मैंने शक्कर भी देखिए डाल दी, और अब मैं इसको हल्का सा मिक्स कर दूँगी और इसके बाद इसको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये हो जाएगा तैयार। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या खाते हैं सहरी में, मतलब खजला, फेनी या ब्रेड। और उसके बाद ये हो गई थी हमारी चाय रेडी। चाय तो मस्ट है ना, चाहे इफ्तियार हो चाहे सहरी हो, चाय के बगैर तो दोनों चीज़ें अधूरी हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और चाय लेके हम आ गए थे रूम में। यहाँ पर अक्कू और अक्कू के पापा खा रहे थे पराठा खा रहे थे, क्योंकि ब्रेड तो अभी बनी नहीं है। तो फिर मैंने भी यहाँ पर इनको ज्वाइन किया और खाई सहरी। उसके बाद हम सो गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के उठे तो घर के छोटे मोटे काम किए, आई मीन झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किए। उसके बाद मैंने वो सब शूट नहीं किया और मैं आ गई थी डायरेक्ट इफ्तियार पे। तो यहाँ पर सजना फ्रूट काट रही थी, कर रही थी सहरी इफ्तियार की तैयारी। तो मैंने सोचा ला मैं भी कुछ कर लूँ। तो मैं आज बना रही थी एक नई डिश, जिसकी मैंने शॉर्ट डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए जाकर। यहाँ मैं बना रही थी आलू, समोसे के आलू, जो कि मैं बनाऊंगी चीज़ ब्रेड पकौड़ा। वो आज मेरी नई रेसिपी है, बाकी तो मैं और चीज़ें बनाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने ज़ीरे, हींग और धनिया का भगार किया था। उसमें मैंने मैश किए हुए आलू, हल्दी, मिर्च, धनिया, काला नमक, खटाई, हरी मिर्च, ये सब डाल के उनको खूब अच्छे से हल्की आंच पर भून लिया था। और यहाँ पे ये चीज़ स्लाइसेस वगैरह थे, फिर मैंने उनको तैयार करा रख दिया। वो आप मेरी शॉर्ट में देखिएगा। उसके बाद मैंने सोचा जब ब्रेड के पीसेस कुछ बचे हैं तो लाओ इनको सादे ब्रेड पकौड़े भी बना ही लिए जाए, क्योंकि आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं घर पे ही बना रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं मार्केट से मंगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सादे वाले ब्रेड पकौड़े भी बना रही थी। तो मैं ये देखिए ब्रेड पे सारे आलूओं को लगा दूँगी। इसमें ना खटाई ज़रूर डालिएगा, आलूओं में खटाई से मज़ा आ जाता है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमने मार्केट से मंगाए हैं आलू, वही खुशबू वही टेस्ट। तो फिर हमने यहाँ पर ब्रेड पर लगा दिया, दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख के इसको कर लिया कट। ब्रेड पकौड़े मैंने कर लिए थे रेडी। तो मैंने सोचा ला कुछ चीज़ सैंडविच भी बना लिए जाए। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ स्प्रेड है, मतलब सैंडविच स्प्रेड, इसमें चीज़ वगैरह सब ऐड है। इसको ऐसे करके ब्रेड पर लगाएं और हल्का सा सेक लें और बिल्कुल रेडी हो जाता है। बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर आता है। तो यहाँ अगर आपके पास वेजीज वगैरह हो तो वो इसमें ऐड कर लें, नहीं है तो आप स्किप भी कर दें। आप ऐसे ब्रेड पर लगाएं और खा लें, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस पर कर दी और मेरे पास चीज़ स्लाइसेस भी बचे हुए थे, तो मैंने इस पर एक चीज़ स्लाइस रखा और उसको मैंने सैंडविच मेकर में रख के हल्का सा दोनों साइड से सेक लिया और फिर मैंने इसको कट किया। बहुत टेस्टी बने थे। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें बना ली तो मार्केट से भी कुछ सामान मंगाया था। मैंने मंगाई थी दही फुल्कियाँ। ये देखिए, इनका कलर देख के ही आप समझ गए होंगे, बहुत टेस्टी और बहुत चटपटी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने दही फुल्की और दही बड़े मंगाए थे। दही बड़े भी देखिए आप कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो अख्तियार में तो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चटपटी चीज़ें, फ्रूट चाट, शरबत, रूअफ़ज़ा का। वैसे इंसान कहाँ इतनी चीज़ें खाता है कभी, हम तो इसलिए अख्तियार में लगता है कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने मार्केट से मंगाई थी और कुछ चीज़ें हमने खुद बनाई थी। ऐसे टाइम भी होता है कम, अगर पहले से बना के रख लो तो वो ठंडा हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने सर्व की और फिर मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी वो अपने चीज़ पकौड़े। इसकी आपने अगर शॉर्ट नहीं देखी है तो मस्ट देखिए, प्लीज़ देखिए। इसकी बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ईज़ी है, आप भी बनाइएगा। इसके बाद मैंने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए, जो कि हम कहा गया है कि रमज़ान तो फ़र्ज़ थे अपने, और हमने जो है पकौड़े अपने आप पे फ़र्ज़ कर लिए हैं। तो इस पे बहुत सारी रील्स बन रही हैं। यहाँ पर उस पकौड़े जब हो गए रेडी तो हमने कचरी पापड़ तले, और कचरी पापड़ तल, क्योंकि ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना उस पे
दस्तरखान पे अगर कचरी पापड़ ना हो तो दस्तरखान सूना सूना लगता है। तो यहाँ पर हमने कचरी पापड़ भी तल लिए, अच्छे से हो गया थी हमारी सारी तैयारी ऑन टाइम, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए थे। इसके बाद हम डिस्कशन कर रहे थे अख्तियार का कि हम दस्तरखान कहाँ बिछाया जाए। तो हमने दस्तरखान लगा दिया था, चटाई बिछाई, इसके बाद हमने बिछाया दस्तरखान, क्योंकि आराम से यहाँ पर बैठ कर खाओ, क्योंकि बिस्तर बेड वगैरह या टेबल पे खाओ तो फिर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर चटाई बिछाई और लगा लिया था अपना दस्तरखान। माशाल्लाह देखिए दस्तरखान लग गया था। अब बस अज़ान का हो रहा था वेट, सब दुआ मांग रहे थे और हमारे गेस्ट भी आ गए थे, दुआ मांग रहे थे सब लोग। बस दुआओं में आप मुझे भी याद रखिए, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पर जब दुआ मांग के हो गए थे हम फ़ारिग, तो हमने पढ़ी नमाज़, इफ्तियार करके हो गए थे फ़ारिग। उसके बाद हमने पढ़ी मगरिब की नमाज़। नमाज़ में मैंने सब के लिए दुआ की। मैं हमेशा पहले सब के लिए फिर अपने लिए दुआ करती हूँ, और आप भी प्लीज़ पहले सब के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, सब के लिए दुआ करें। और उसके बाद जब हम नमाज़ वगैरह पढ़ के हो गए थे फ्री, तो हमने खाया खाना। आज हमने बनाया था स्पेशल मेन्यू में पाया चावल और रोटी। तो यहाँ पर हम ब्राइट साइड की वीडियो आ गई थी शादी की, तो हम वो भी देखते जा रहे थे और खाना भी इंजॉय करते जा रहे थे। पाए खा रहे थे हम यहाँ पर, और बातें भी चल रही थी, शादी के डिस्कशन चल रहे थे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या, ये सारी बातें। इसके बाद हमने खाना खा के बनाई चाय, और चाय पे चला फिर एक बहुत लंबा सा डिस्कशन, जो कि बहुत देर तक चला। और फिर ये सारी सब बातें हो रही थी उसी डिस्कशन पे। बहुत सारे लोग तो शायद समझ भी गए होंगे यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन इतना लंबा चला कि रात के 11:30 बज गए थे, मगर डिस्कशन ख़त्म नहीं हो रहा था। बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बरकतों वाला महीना है, मांग लीजिए जो मांगना है, और मुझे भी स्पेशली दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।